Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो बेसिक टर्म्स यूज होती हैं या बेसिक जो टर्म्स के थ्रू जिनके थ्रू हम काम करते हैं या फिर इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो है वो फाइल्स होती थी, उन फाइल्स के अंदर पेपर होता था, पेपर पे यानी वो प्री डिफाइंड या फिर कह सकते हैं कि उसके अंदर स्केच बना होता था, हम उस स्केच को फिल करते थे और एक फोल्डर होता था हमारे पास जिसको हम फाइल कवर का नाम देते थे, उसके अंदर रख के हमारी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम चलता था। डिफरेंट फाइल्स जो है वो इसी तरह कैरी की जाती थी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बाकायदा जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो मैनेज होती हैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि बाकायदा एक सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है एंड देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको रन करता है। अब उस डेटाबेस के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, लाइक दैट पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उन हिस्सों को। सबसे पहले उसके अंदर टेबल आता है, टेबल एक से ज्यादा होते हैं उसके अंदर, उनको रिलेट करके रिलेशनशिप बनाया जाता है, उनके अंदर कीज इस्तेमाल होते हैं जो रिलेशनशिप क्रिएट करती हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उस टेबल के अंदर एक्चुअली हम स्केच ड्रा करते हैं। उसका स्केच के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उन टेबल्स को जोड़ना है हमने, रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद हमने उसकी क्यूरी बनानी है। क्यूरी से वो जो जितने भी टेबल है, 2 है, 3 है, 4 है, वो सारे एक ही टेबल की तरह शो होते हैं। उसके बाद उस क्यूरी के बेस पे हमने फॉर्म डिजाइन करना है जिसके अंदर हम डाटा इंटर करते हैं और उसके बाद उस फॉर्म का जो है वो लास्ट में हम फाइनलाइज उसकी रिपोर्ट क्रिएट करते हैं जो अपने अपने बॉस को या फिर मैनेजर को जो है वो अपने कस्टमर को जो है वो हमने पेश करनी होती है, ताकि हम एक वन पेजर के तौर पे हम पूरे के पूरे सिस्टम को दिखा सके कि आपका ये ट्रांजेक्शन हुई हैं और इसके अंदर ये सारा कुछ शामिल है। एज लाइक जैसे आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने देखी होंगी, हर मंथ के एंड पे या साल के एंड पे जो है वो घरों में वसूल होती है, जिनके बैंक अकाउंट्स होते हैं कि आपके साल में ये ट्रांजेक्शन इस डेट को हुई है, आपके अकाउंट में इस वक्त इतना बैलेंस है, इतना जो है वो क्राइटेरिया मौजूद है, ठीक है। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा को मैनेज करने का सिस्टम है। इसके अंदर जो टर्म्स यूज होती हैं वो सबसे पहले जो बेसिक टर्म है दैट इज फील्ड। फील्ड क्या है? सबसे पहले ये कि ये बेसिक यूनिट है, जिस तरह एटम है ना बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसी तरह जो फील्ड है बेसिक यूनिट है डेटाबेस का, सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड द फील्ड। सबसे छोटी टर्म यूज होती है। सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर्स इज कॉल्ड द फील्ड। एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स जो हैं जब वो आपस में मिल जाते हैं तो उससे क्या बनता है? फील्ड बनती है, ठीक है। लाइक दैट मैं यहाँ पे बेटा एक एग्जांपल कोड करने के लिए यहाँ पे एक मैं टेबल बना रहा हूँ। ये हमारे पास टेबल है, ठीक है। इस टेबल के अंदर 1 2 और 3 4 ये हमने 4 कॉलम्स ड्रा कर लिए, 1 2 और 3 ये हमने जो है उसके अंदर रोज ड्रा कर ली, 2, जिसकी वजह से 3 रोज बन गई हैं। अब आपने बेटा देखे होंगे कि आपका जो मार्कशीट आपको दिखाई जाती है, आपके सामने मार्कशीट आती है जो आपकी क्लास की होती है, उसमें क्या होता है कि आपकी क्लास के जितने स्टूडेंट्स होते हैं उन सबके नाम, रोल नंबर, हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स उन्होंने लिए हुए हैं और इसके अलावा उनके ऊपर नेम हेडर भी होता है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आप देखते हो। वो इसी तरह टेबल फॉर्मेट में होती हैं। उसमें क्या होता है, सबसे ऊपर बेटा यहाँ पे लिखा होता है उस बंदे का आईडी या रोल नंबर, जो भी आपका कॉलेज या स्कूल इस चीज को रिकमेंड करता है। फिर उस बच्चे का जो है वो यहाँ पे नेम होता है। फिर उसके बाद जो है वो कॉन्टैक्ट या फादर नेम जो है वो कह सकते हैं उसका, ठीक है। उसके बाद उसके जो है वो लाइक मार्क्स आ गए, मैं यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने स्टूडेंट का आईडी जो है यहाँ पे इंटर किया, वो 1 है, उसका नाम लाइक ए बी है और उसका उसका फादर नेम सी डी रख लिया। अच्छा, ऑब्टेन मार्क्स लाइक उसके जो है वो 100 में से 90 है। एक हमारे पास दूसरा जो हमारे पास स्टूडेंट है उसका रोल नंबर आईडी यानी 2 है, उसके बाद उसका नेम जो है वो लाइक एक्स वाई है, ठीक है, और जी उसका फादर नेम है एंड देन उसके बाद जो है वो उसके मार्क्स 85 है। इस तरह मैंने ना 2 जो है वो फील्ड फिल कर लिया, ठीक है। अब अगर फील्ड की बात करें, सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर, जो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है? फील्ड। तो बेटा ये जो हेडिंग्स लिखी हुई मैंने, आईडी लिखा, नेम लिखा, फादर नेम, ऑब्टेन मार्क्स, एक्चुअल में ये वाली जो चीजें इनको हम लोग एक्चुअली कहते हैं
फील्ड। ये क्या डिसाइड करती हैं? ये डिसाइड करती हैं कि आपने इस कॉलम के अंदर ये वाला डाटा जो है वो इंटर करना है, यानी रोल नंबर के नीचे सारे रोल नंबर, यानी आईडी के नीचे आईडी लिखे जाएंगे, नेम के नीचे सारे नेम्स, फादर नेम के नीचे फादर नेम, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स के नीचे ऑब्टेन मार्क्स, इसी तरह जो है वो आगे सब्जेक्ट मार्क्स होंगे, जिस तरह भी है वो सारे के सारी सेम कॉलम के अंदर वही एंट्रीज जो है वो सारी की सारी लिखी जाएंगी। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद रिकॉर्ड आता है, इससे नेक्स्ट जो फील्ड है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड। जब एक जैसी फील्ड्स मिल जाती हैं एक ही चीज के बारे में, रिलेटेड मीन एक ही चीज के बारे में, लाइक हम यहाँ पे स्टूडेंट को डिस्कस कर रहे हैं, स्टूडेंट एंटिटी है ना, एंटिटी वो चीज होती है किसी भी चीज यानी जगह, चीज या इंसान, यानी कि किसी भी ह्यूमन का नाम जो होगा उसको एंटिटी कहते हैं, जिसके बारे में हम रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं, जिसके बारे में डेटाबेस बना रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड जो रिलेट करती है उससे यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट, जिसको सिंगल यूनिट के तौर पे इकट्ठा करके इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड कहा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आईडी 1, उसका रोल नंबर 1 है, एबी उसका नाम है, सीडी फादर नेम है और 90 उसके मार्क्स, ये टोटल एज ए होल जो हमारे पास बन गया, एक पूरा जो है वो क्या बन गया हमारे पास, रिकॉर्ड बन गया। किसका रिकॉर्ड बन गया? रोल नंबर 1 का, जिसका नाम एबी था, सीडी फादर नेम था, 90 पेज मार्क्स। अब ये रिलेटेड फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम, उसके बाद उसका फादर नेम और ऑब्टेन मार्क्स, ये उसी से रिलेट करते हैं जिस बंदे को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिंगल रिकॉर्ड। सेम इसी तरह रोल नंबर 2 XY, नाम उसका जी, उसका फादर नेम और 85 उसके मार्क्स, ये भी रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। इस तरह बेटा ये रिलेटेड सेट ऑफ फील्ड्स जो थी वो हमारे रिकॉर्ड बन गया। तीसरी टर्म यूज होती है हमारी फाइल, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड यूज एज अ सिंगल यूनिट, कि एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स, जिस तरह ये रिकॉर्ड 1 था, ये रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3, रिकॉर्ड 4, आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स का डाटा जो इस तरह लिखा गया है वो 30 रिकॉर्ड्स हैं। अगर ये इकट्ठे यूज किए जाए, रिलेटेड रिकॉर्ड यूज एज अ सिंगल यूनिट, इकट्ठा उसको एक पेपर के ऊपर, एक पेज के ऊपर लिखा जाए, दैट इज कॉल्ड आ फाइल, उसको क्या कहा जाएगा? फाइल कहा जाएगा। यानी मैं कहूंगा कि एज ए होल ये पूरी की पूरी क्या चीज है? दैट इज कॉल्ड अ फाइल। जिस तरह बेटा आप वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट बना लेते हो, आप कहते हैं ये फाइल है, आपके पास कोई पिक्चर आती है, आप कहते हैं कि ये पीडीएफ फाइल है, आप कहते हो ये जेपीजी फाइल है। इसी तरह जो है वो बहुत सारी और फाइलें आपके पास, अब उसको फाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं, एक से ज्यादा चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है बेटा, इस तरह फील्ड दैट इज अ बेसिक यूनिट, सबसे छोटा यूनिट, फील्ड्स मिलके क्या बनाती हैं? रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मिलके क्या बनाती हैं? फाइल, यानी प्रॉपरली फाइल बनती है। उसके बाद बेटा एक और एस्पेक्ट है, दैट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड। अब फील्ड की लेंथ होती है, आपको पता है कि जब हम डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डाटा मैनेज होता है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर मतलब कि आपको पता है कि जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है उसके अंदर इस तरह जो है वो, एक तो पहली बात है कि बिट्स और बाइट्स की सूरत में डाटा स्टोर होता है, उसके अंदर बाकायदा सेल्स बने होते हैं, इनको मेमोरी सेल्स कहा जाता है, लाइक दैट ये वाले। ठीक है, अब ये हमारे पास इसके अंदर डाटा किस तरह होता है? 0 1 1 0 0 0 1, यानी कि बाइनरी नंबर के फॉर्म में एक सेल के अंदर एक बिट जो है वो आती है, और 0 और 1 को बिट कहा जाता है। अच्छा, अब फील्ड लेंथ क्या होती है? अगर आपने पहले से, अब फिक्स लेंथ क्या होगी? अब फिक्स फील्ड लेंथ कंटेन्स प्री डिफाइंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और बाइट। अगर आपने पहले से बता दिया कि मैं इतने बाइट्स रिजर्व करना चाहता हूं, जैसे आप लोग जब बस में सफर करते हैं तो ऑलरेडी पहले टिकट बुक करवा लेते हैं, यानी आप सीट रिजर्व करवा लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने सीट फिक्स करवा ली, वो आपके नाम पे रिजर्व होगी, कोई और बंदा वहां पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपने उसका पे किया और आप उसके इस वक्त ऑनर है, यानी जब तक आपने सफर करना है। सेम इसी तरह बेटा फिक्स लेंथ क्या होगी? जिसको पहले से हमने मेमोरी रिजर्व कर ली होगी कि हमने इतने बाइट्स मेमोरी यूज करनी है इस चीज के लिए, हम उसको कहेंगे दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड लेंथ। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसके अंदर फिक्स होते हैं, लाइक ये वाले हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मैंने 7 बिट जो थे रिजर्व कर लिए, इसका मतलब है कि 7 बिट जो है वो हमारी मेमोरी फिक्स हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, अब इसका फायदा ये होता है कि पहले से हमें पता होता है कि हमने एक पूरी की पूरी मेमोरी को नंबर ऑफ बिट्स के अंदर कैसे डिवाइड कर लिया। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? लाइक दैट हमने जो है वो 7 बिट रिजर्व किया, लेकिन हमारा जो कैरेक्टर था वो 5 वर्ड्स में हमारा पूरा आ गया, यानी जो हमारा वर्ड था वो 5 उसने सेल्स लिए और मेमोरी क्लियर कर ली। अब ये जो 2 खाली बचे हैं ना, ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि हमने रिजर्व किए हुए ये इसके लिए,
और इसको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए ये वेस्ट हो जाएंगे, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वेरिएबल लेंथ। वेरी मीन होता है चेंज होते रहना या चेंज होना। अ वेरिएबल लेंथ फील्ड डजंट कंटेन द प्री डिफाइंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और बाइट्स। इसके अंदर पहले से फिक्स नहीं होता कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने इंटर करने, यानी शुरू में हमें पता ही नहीं है। क्या होता है कि जितने हमने कैरेक्टर्स इंटर करने हैं, जितने बिट्स और बाइट्स इंटर करने हैं, उतनी ही मेमोरी जो है ये लेगा। इसका मतलब है इसके अंदर मेमोरी लॉस नहीं होती। लेकिन एक चीज ये है कि इसके अंदर हमें पता नहीं होता कि हम कितना डाटा एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम फिक्स में तो था ना कि हमने मेमोरी को डिवाइड कर लिया। लाइक आप जिस तरह अगर आपको विंडो इंस्टॉलेशन आती है तो आप वहां पे पार्टीशंस करते हैं। आप हर जो है सी डी ई ड्राइव एफ ड्राइव को आप जो है वो अगर आपके पास 80 GB के हार्ड है तो आप उसके अंदर 4 अगर पार्टीशंस कर रहे हो तो 4 पार्टीशंस के अंदर आप क्या करते हो कि आप 20 के 4 बना लेते हो। ठीक है, इसका मतलब 80 GB आपने जो है वो रिजर्व कर लिया। तो इसका मतलब है आपको पता है कि हर एक जो हमारे पास मेमोरी स्पेस है, एक आपके पास जो ड्राइव है उसके अंदर 20 GB की है। तो अगर आपके पास जो है वो फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, तो उसके अंदर आपको पता ही नहीं होगा कि आपने कितना डाटा जो है वो करना है। तो ये थोड़ा सा इसका लॉस है, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि हम इसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने इंटर करेंगे ये उतनी ही मेमोरी रिजर्व करेगा। उसके बाद बेटा इसके अंदर जो है वो एक टॉपिक आता है हमारे पास, डाटा हैंडलिंग इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा हैंडलिंग इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा हैंडल कैसे होता है, यानी डाटाबेस की बात कर लेते हैं। क्या होता है, सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। जैसे मैंने ये कहा, यहाँ पे मैं जो है वही टेबल बना लेता हूँ। ये हमारा टेबल है, ठीक है। इस टेबल के अंदर जो है वो क्या होगा, यहाँ पे मैं इसकी ये बना लूंगा बकायदा। यहाँ पे इसके मैं रोल आईडी, नेम, उसके बाद क्लास, ठीक है, सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर अगर मैं कोई चीज अपडेट करना चाहता हूँ तो सेक्शन के बाद जो है वो उसके सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स। इस तरह डाटा जो है वो वन आफ्टर द इसके अंदर हैंडल होता है। हर बंदे का रिकॉर्ड अलग से होता है और उसके बाद हर एक फील्ड की हमें मेमोरी जो है वो फिक्स करना पड़ती है। प्रैक्टिकली जब हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे उसके बाद पता होगा हमें कि जब भी हमने एक टेबल के अंदर कोई भी हमने फील्ड डिसाइड करनी है तो हमने उसको फील्ड, एक तो हमने उसकी डाटा टाइप उसको बतानी है कि किस तरह का डाटा एंटर करना है। लाइक इसके अंदर नंबर एंटर होंगे, इसके अंदर कैरेक्टर एंटर होंगे, इसमें जो है वो नंबर या कैरेक्टर एंटर होंगे, जो भी वो आप वहां पे फिक्स करोगे। दूसरी चीज, फील्ड साइज फिक्स करना पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स। लाइक ये कह लें कि हमें ये जो है वो 5 जो है वो हमारे पास बिट्स और बाइट्स जो है वो बाइट्स की सूरत में ही होगा। ये 5 बाइट्स मेमोरी लेगा, ये 10 बाइट्स लेगा, ये 15 बाइट्स लेगा, ये 5 बाइट्स लेगा, ये 18 बाइट्स लेगा, सेम एज इसी तरह। तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा कि ये बाकायदा हर चीज को हैंडल्ड वे से जो है वो चीजों को करेगा। जिस तरह मैंने आपको समझाया, फील्ड बनाएगा, रिकॉर्ड्स बनाएगा, रिकॉर्ड से फाइल्स बनाएगा और इन फाइल्स के थ्रू जो है वो मेमोरी भी इसके अंदर, जिस तरह मैंने आपको प्री डिफाइंड फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ की बात की, इसके अंदर नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो फिक्स कर लेगा कि कितने बाइट्स मेमोरी जो है वो इसने यूज करनी है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी। फिर भी अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे इसके बारे में फीडबैक दें। और वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाजमी तौर पे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लाजमी तौर पर शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। तो बेटा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।